नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है काफ़ी समय से जो है अपना ज्योग्राफी एक्सक्लूसिव बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा था। तो धीरे धीरे उसके साथ साथ में जैसे जैसे विद्यार्थियों को पता चला और हमारा अपनी यूनिवर्सिटी का परिवार बड़ा होता गया, तो वैसे वैसे जो है साथ साथ में डिमांड आती गई पिछले 4 से 5 महीने से कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, तो हम केवल फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हैं, वो आप कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जो मैं काम करता हूँ तो वो मैं बड़ा शिद्दत से करता हूँ और उससे थोड़ा समय लेके और अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करके फिर वो मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो ये साथ में डिमांड आ रही थी, तो मेरा काफ़ी प्लान था कि आज से 2-3 महीने पहले प्लान था कि साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड भी स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगा कि फर्स्ट ग्रेड का अप्रोच थोड़ा अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस लंबा चौड़ा है, उसका अप्रोच थोड़ी अलग है, तो फर्स्ट ग्रेड का फिर रुक के करना चाहिए। तो अब ऑलमोस्ट जो है हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को पूरा कर लिया है। एक्सक्लूसिव बैच जो है 1-2 यूनिट बची है, बाकी धीरे धीरे साथ में चलता रहेगा। अभी एग्ज़ाम काफ़ी पोस्टपोन जो है हो गया है और होने का पूरे जो है 99% पॉइंट मतलब पूरा चांसेस ही है, आप सब जानते हैं। तो अब जो है मैं जो है फर्स्ट ग्रेड का एक शानदार बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से जो है मैं प्लान कर रहा था, इसलिए मैंने जो है अपने ऐप पर वहाँ पर जो है फर्स्ट ग्रेड को बैच को मतलब उसका ऑप्शन देके वहाँ पर लिख दिया था कमिंग सून फर्स्ट ग्रेड बैच। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो कमिंग सून देके उसमें मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, कमिंग सून देखकर ही काफ़ी विद्यार्थियों ने बैच ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे लगा कि अब जो है अब उनके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया जब मैंने बैच लॉन्च नहीं किया उससे पहले ही। तो अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो काफ़ी पिछले 1-1.5 महीने से मैं प्लान बना रहा था, तो उसका सही समय आज सोमवार है। सोमवार से मैं कुछ नया काम करने की चेष्टा करता हूँ और आज सबसे बड़ा दिन जो है, आज पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। पूज्य महात्मा गांधी जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक है और पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। और उनके जयंती के अवसर को आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले तो आप सभी को जो है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। इस दिन इस मोटिवेशन के साथ हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं कि जो महात्मा गांधी जी की प्रेरणा थी, उनका जो एक ऊर्जा था, उनका एक जोश था, उनका एक जुनून था, अपना एक जिद था और अपना एक व्यक्तित्व था, और अब जो वो काम करते थे अपना 100% देकर करते थे, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ करते थे और उसमें कोई अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते थे। तो वैसा ही प्रयास मुझे लगता है कि आज हम जो फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास अब हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आपके माध्यम से और हमारे यहाँ के माध्यम से जब आपका प्रयास और हमारे प्रयास का संगम होगा तो हम दोनों मिलकर हम जो है बेस्ट कर पाएंगे। तो ये दिन जो है, ये हमारा दिन हमारे लिए बेस्ट है। तो मुझे लगा कि आज इस बैच को शुरू कर मतलब लॉन्च कर दिया जाना चाहिए। 1-2 दिन में उसकी क्लासों का शेड्यूल आप सबको मिल जाएगा, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे ऐप पर मिल जाएगा, और बाकी जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी जो है टेलीग्राम के माध्यम से सारा शेड्यूल मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर आप करो करो, तो फिर मैंने कहा एक बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर बैच ज्वाइन कर लो, उसमें क्लासेस चल रही है वो ले लीजिए, और फिर जो है उसके बाद में आप इधर मैं आपको जो फर्स्ट ग्रेड के बैच में एक्सेस दे दूंगा। तो ऐसा भी प्लान स्टार्टिंग में हुआ था, जो बच्चे वेट नहीं कर पा रहे थे उनके साथ ऐसा किया गया था। मैंने सबसे पहले देखो, मैंने फर्स्ट ग्रेड का बैच इतने दिन लॉन्च क्यों नहीं किया। अपना जो है आप सबको पता है, बाकी विद्यार्थी सब जानते हैं, हमने आज तक मतलब 1 रुपये का भी यूट्यूब एडसेंस के माध्यम से अभी तक 1 सिंगल रुपये का प्रचार नहीं किया हमने। जो भी प्रचार हुआ है यूट्यूब की क्लासों के माध्यम से हुआ है। यूट्यूब पे हम कहते हैं कि हम ये पढ़ा रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए, तो उसी के माध्यम से ही जो प्रचार हुआ है, प्लस विद्यार्थी से विद्यार्थी जो है जुड़े हैं, विद्यार्थी से विद्यार्थी प्रचार हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि हमें जो उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा हमें जो है बच्चों का प्यार, स्नेह और विश्वास मिला है। तो उस विश्वास के आधार पर हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और जो वो विश्वास मिला है तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी एक शक्ति, एक हौसला मिला है कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, हमने जो हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट, जो एक महासागर था मतलब सिलेबस का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दिया है, कहीं ना कहीं वो सही है। जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो सारा क्लासेस वगैरह हुई है, कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच सही है, तो उसी से बच्चों का विश्वास बन रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे ये था कि ये जो हम बैच चला रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसके साथ अगर मैंने फर्स्ट ग्रेड बैच स्टार्ट कर दिया है तो मैं खुद जो है 2 घोड़ों पर सवार हो जाऊंगा। मैं दोनों में ही अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। आप सब जानते हैं कि जो भी जो है बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर पढ़ाते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, उन्होंने 2-2, 3-3 बैच अपने हिसाब से स्टार्ट कर रखे हैं और काफ़ी पहले बैच स्टार्ट कर दिए। तो
मुझे मेरे सामने सारे बैच स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारी डिमांड आने के बावजूद भी मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया, मुझे लगा कि अगर मैं 2 घोड़ों पे सवार हो गया तो ना तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में अपना 100% दे पाऊंगा, ना ही मैं फर्स्ट ग्रेड में अपना 100% दे पाऊंगा। तो उसका आउटपुट जो है ना तो बच्चों को मिलेगा ना मुझे मिलेगा, और ना ही जो है अपनी अंतरात्मा जो है कहती है ना कि यस आपने अपना 100% दिया, अब जो होगा वो बच्चों के किस्मत पर है। तो वो सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए जो है मैंने फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा अभी रुकते हैं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा पर्पज था, मतलब सबसे बड़ा मोटिव था, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सारे स्टूडेंट आते हैं, सारे मेरे मतलब बच्चे तो मैं बोल ही नहीं सकता, सारे स्टूडेंट ऐसे जो है कई तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, कई जो है मेरे समानार्थी हैं सब लोग, या कई मेरे जूनियर्स हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वली ही है। तो वो सब ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, ऑलरेडी नेट जेआरएफ उनका क्लियर है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं पटवारी सेकंड ग्रेड जॉब में लगे हुए हैं। तो वो सारे विद्यार्थी मैच्योर हैं, ठीक है, उनका फाउंडेशन मजबूत है, ठीक है, इसलिए जो है सीधा वो बैच स्टार्ट किया गया। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी वर्ल्ड मैपिंग वगैरह करवाई थी, तो वो जो फाउंडेशन है उनका मजबूत है, तो उनको सीधा हम पढ़ा सकते हैं। मैंने इसलिए फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट नहीं किया। मैंने ये सोचा था कि जब भी स्टार्ट करेंगे पहले 1, 1.5, 2 महीने केवल फाउंडेशन मजबूत करेंगे, केवल नींव को जो है, नींव में जितना ज़्यादा हम समय लगाएंगे उतना ही बड़ी हम उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो वो बिल्डिंग इतनी मजबूत होगी, कभी गिरेगी नहीं। तो ये मेरा प्रयास था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो हम कराएंगे वर्ल्ड मैपिंग करवाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऐसे स्टूडेंट आते हैं बीएससी किए हुए जो कोटा ओपन से एमएससी कर लेते हैं या एमए कर लेते हैं ज्योग्राफी से, या ऐसे स्टूडेंट जो है प्राइवेट कॉलेजों में पढ़े हुए हैं या प्राइवेट जो है पीजी किया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका ज्योग्राफी में अभी उनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो सीधा कोचिंग में जाते हैं, 2.5 महीने 3 महीने में फटाफट सिलेबस करवाया और उनको निकाल देते हैं बाहर। आधा समझ में आता है, आधा ऊपर से जाता है। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, वो कभी वो सीख ही नहीं पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास है दोस्तों, इसलिए मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया कि मैं अगर उन जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट होंगे, देखो ना तो उनका नेट होगा, केवल पीजी किए हुए होंगे या पीजी फाइनल के स्टूडेंट होंगे, वो सारे विद्यार्थी होंगे, तो उनका फाउंडेशन कमजोर होता है। तो मेरा ये प्रयास होता है कि सबसे पहले हम नींव को मजबूत करें, और भूगोल में नींव मजबूत करने का एक ही तरीका है, वो है वर्ल्ड मैपिंग या भारत की मैपिंग या फिर एनसीईआरटी। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो भूगोल को आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूगोल ऐसा विषय है, वो जीने का विषय है, वो एक भौगोलिक यात्रा का विषय है। तो उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा होना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरी बात करूं दोस्तों, अभी आप सब जानते भी होंगे डॉक्टर विकास सर हैं, अभी आरएस वालों को पढ़ाते हैं, खुद आरएस एलाइड में लगे हुए हैं। जब हम कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो उनके पास हमने ऐसे ही कोचिंग कर ली थी। उस समय जो है आईएएस प्री एग्जाम होता था, तो उसमें सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का भी रोल होता था, मतलब सब्जेक्ट का एक पेपर होता था। तो हमने वहाँ से उनसे कोचिंग की। तो कोचिंग के दौरान उन्होंने हमें जो है वर्ल्ड मैपिंग बड़ी शानदार पढ़ाई। तो उसके बाद में जो है हमें बहुत अधिक कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिना कोचिंग के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो वो जो उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाया बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने केवल वर्ल्ड मैपिंग शानदार करवाई। तो उससे क्या है, भूगोल में हमारा इंटरेस्ट पैदा हो गया, मतलब उन्होंने फाउंडेशन रख दिया कि अब आपका लेवल ये आ गया कि आप चीज़ों को खुद, मतलब आप भोजन खा सकते हैं, राइट, भोजन आप पका सकते हैं, खा सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने हमें इस लेवल पर लाकर छोड़ दिया कि हमारा खुद का इंटरेस्ट पैदा हो गया। हमने खुद ने चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया कि यस यार भूगोल है तो हम ये चीज़ें खुद पढ़ लेंगे, या खुद जो है बहुत अधिक टीचर पर निर्भरता नहीं रही। तो मेरा भी प्रयास ऐसा है कि जो मैंने अनुभव लिया, जो मेरे गुरुजी से सीखा है, उसी को मैं आगे डिलीवर करूं। इसका प्रयास ये इसलिए है क्योंकि जब तक आपका भूगोल में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी हालत में आपका जो आउटपुट 100% नहीं आएगा, चीज़ें बहुत सारी आपकी बाईपास हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। जबकि मैं कहता हूं कि भूगोल में रटने लायक चीज़ें बहुत कम हैं, बहुत अधिक ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रटने वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली उससे जुड़ जाती है, तो रटने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और जब तक आपका भूगोल में इंटरेस्ट नहीं है और आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, आप खुद जो है ऐसे, मतलब एक ललक होती है ना, एक जिज्ञासा होती है कि यस यार मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा और चीज़ों को टटोलना है, थोड़ी और किताब भी देखनी है, केवल नोट्स के भरोसे नहीं रहना है। तो वो जो जिज्ञासा है वो आएगी कैसे, वो तभी आएगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे, थोड़ी इंडिया मैपिंग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, आपका फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीधा उनको पढ़ा दूंगा, टू द पॉइंट सिलेबस करवा दूंगा, उसका कोई जो है सेंस नहीं है, ना ही उनका फाउंडेशन मजबूत होगा। इसलिए मैंने सोचा कि समय भले ही लगे, करेंगे
करेंगे तो अपना 100% देके करेंगे, करेंगे तो शिद्दत के साथ करेंगे, करेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, और करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जो मार्केट में या बाहर ऐसा कोई नहीं करवा रहा है, करेंगे तो यूनिक करेंगे। इस प्रयास के साथ जो बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मैं अभी पूरा आपका कोर्स कैसा हमारी प्लानिंग रहेगी उस पूरे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं जब भी बैच लॉन्च करता हूं, ठीक है, 1-2 बैच मेरे नेट का बैच चल रहा है, ज्योग्राफी में नेट का बैच चल रहा है, ज्योग्राफी में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है, ज्योग्राफी में राजस्थान का अपना एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है। एक्सक्लूसिव नाम इसलिए रखा कि यूनिक है, कहीं पर भी जाके देख लीजिए, कोई भी ऐसा जो है ऐसा जो सा हम करवा रहे हैं ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करवा रहा है, इसलिए उसका नाम यूनिक हो गया, एक्सक्लूसिव बैच, राइट। मतलब वन एंड ओनली बैच वो बन गया, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बैच बन गया। तो ऐसे ही जब भी मैं बैच लॉन्च करता हूं तो उसकी एक जो है बैच का नाम होता है, उस बैच का एक टाइटल या थीम होती है जो हमेशा आपको जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है आपको, जो है एक ऊर्जा, एक मोटिवेशन आपको देती रहती है। तो अपना जो ये बैच है, इस बैच का नाम है एवरेस्ट बैच। क्या नाम है मैं आपके सामने बता देता हूँ। अपना ये जो बैच है, इस फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम आपका स्कूल व्याख्याता 2024 का एग्जाम होगा, इस बैच का नाम है एवरेस्ट बैच, और इसकी टैग लाइन है शून्य से शिखर तक। अब शून्य का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि मेरे यहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप भूगोल में शून्य हैं, ठीक है। मैं जो स्टार्ट करूंगा आपको यहाँ से वर्ल्ड मैपिंग और एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये शून्य से यात्रा स्टार्ट करनी है और शिखर तक पहुंचेगा। शिखर क्या है? आपका जो है आपकी सक्सेस, आपका जो सिलेक्शन ही ये शिखर है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, राइट। तो ये शून्य से शिखर तक की यात्रा हम एवरेस्ट बैच के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कोर्स के परिचय से पहले 2 बातें और करना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो कुछ सवाल है आपके, सवाल ये है कि पाठ्यक्रम पर परिचर्चा जो है हमें सबसे पहले करनी चाहिए। तो इसका मैं वीडियो कल लेकर आऊँगा। कल हम फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट, कल या परसों 1-2 दिन में हम कंप्लीट जो है फर्स्ट ग्रेड की पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस देखेंगे कि किस किस प्रकार का सिलेबस है, कहाँ से चीज़ें हम कैसे एक्सप्लोर करनी है, कैसे पढ़नी है, क्या तरीका हमारा बेस्ट होना चाहिए, उस सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, कल फोकस करेंगे। अगला है सर, विज्ञप्ति कब आएगी? विज्ञप्ति कब तक आएगी? देखो, हमने पूरी उम्मीद थी कि जो है अक्टूबर या सितंबर लास्ट के महीने में इस साल वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। अभी भी उम्मीद है कि आचार संहिता के पहले हो सकता है वैकेंसी आ जाए, चांसेस तो पूरे हैं। बाकी देखो, अब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि विज्ञप्ति कब तक आएगी, लेकिन उम्मीद पूरी थी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर लास्ट वीक तक आ जानी चाहिए। तो हम ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि अपना ये आचार संहिता 4-5 दिन में लगने वाली है, 7 दिन में लगने वाली है, तो उससे पहले ही आ जाए, ऐसी संभावना है। और इसमें नहीं आती है तो देखो आगे फिर जो है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। अभी नहीं तो इलेक्शन के 2 महीने बाद आएगी, ठीक है, तो वैकेंसी जरूर आएगी। अगला है परीक्षा कब तक हो सकती है? देखो, आपको समय कितना मिलेगा ये सबसे जरूरी है। मेरा ये मानना है अभी जो है आपके पास समय, मान के चलिए ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने हैं। 10 से 11 महीने आपको आराम से मिलेंगे, 10 महीने मान के चलिए। अगले अगस्त सितंबर से पहले जो है, अगस्त तक, मतलब जुलाई अगस्त से पहले मुझे है एग्ज़ाम किसी भी शिद्दत, मतलब किसी भी जो है तरीके से कोई नज़र नहीं आता है। हो सकता है कि लेट कितना भी हो, वो तो आप सब जानते हैं, राजस्थान है, आरपीएससी है, लेकिन अगले 10 महीने आपके पास आराम से है। उससे पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। जुलाई से पहले या जून से पहले अगस्त मतलब एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। तो परीक्षा कब तक हो सकती है? ये जुलाई या हम अगस्त मान के चले, इस टाइम परीक्षा हो सकती है। खूब समय है। कोर्स करने में या कोर्स को पूरा करने में आपका कितना समय लेगा, मतलब हम कितना समय लगाएंगे, तो इसके बारे में देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ हम ये मान के चल रहे हैं। कितने? 4 से 5 महीने ये मान के चल रहे हैं कि इस 4 से 5 महीने में इस कोर्स को पूरा कर लेंगे। क्योंकि कोर्स रिकॉर्डेड नहीं है, कोर्स रिकॉर्डेड नहीं है, सारा कोर्स लाइव होगा, इसलिए 4 से 5 महीने लगेंगे। स्टार्टिंग के 1.5 महीने हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी और वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम मूल सिलेबस पर आएंगे और टू द पॉइंट उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। बाकी सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर परिचर्चा हम करेंगे। और इससे पहले एग्जाम, मतलब कोर्स को शुरू करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि जो पिछली भर्तियां हुई है उसमें यूनिट वाइज पकड़ के उसको हम देखेंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चनों को एक साथ सोल्यूशन करेंगे कि किस यूनिट से किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। वो पहले भी करेंगे और साथ साथ जो यूनिट हम पढ़ेंगे उसके साथ में भी हम करते जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोर्स की वैधता है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है आपके, मैं फटाफट यहाँ पर कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कोर्स की वैधता 1 वर्ष रहेगी। देखो, 1 वर्ष में एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम जो है मतलब 1 वर्ष तक रहेगी। 1 वर्ष के बाद भी एग्जाम किसी कारणवश डिले होता है तो वो आपकी वैधता जो है 1.5 साल 2 साल जो भी होगी वो आगे बढ़ा दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ऑनलाइन कक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सारी कक्षाएं जो है लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। कोई सिंगल क्लासेस आपको जो है रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, सारी क्लासेस जो है आपको लाइव यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। डेमो क्लासेस और इसका अगर हम कोर्स परिचय की बात करें तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको खूब सारे, मैंने यूट्यूब पर भी खूब पढ़ा रखा है, आप सब जानते हैं। और ज्योग्राफी एक्सक्लूसिव बैच अपना चल रहा है, उसमें जो मैंने डेमो क्लासेस पढ़ा रखी है वो डेमो क्लासेस डाल रखी है, तो वो भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर मिल जाएगी। वही डेमो मैं एवरेस्ट बैच में डलवा दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ाने का तरीका है, जो भी आपको जो है फाइंड आउट करना है, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे, इस पर आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेता ही हूँ, खूब सारी पहले क्लासेस पढ़ी है, आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो है आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, मतलब लाइव क्लासेस की जो पैनल पीडीएफ होती है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, हैंड रिटन जो लिखता हूँ, वो सारी उसकी सॉफ्ट कॉपी पैनल पीडीएफ हर क्लास के साथ अटैच हो जाती है। और साथ में नोट्स जो है, देखो ये सबसे बड़ी खास विशेषता है जो कोई नहीं कर रहा है, कि ऑनलाइन के बीच में हम ऑफलाइन के तर्ज पर सारी हर क्लास के साथ हैंड रिटन नोट्स अपलोड करते हैं। कि जैसे जिस टॉपिक का, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पढ़ी, या जो है समुद्री धाराएं हमने पढ़ी, तो उसका उस टॉपिक का पैनल पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में उस पैनल पीडीएफ के साथ में उस टॉपिक का पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स शानदार आपको मिल जाता है। आपको ये महसूस ही नहीं होता है कि मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है, राइट। तो ये जो है प्रत्येक लाइव क्लास के साथ पढ़ाए गए टॉपिक का ऑफलाइन के तर्ज पर हम हस्तलिखित नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे रहे हैं। फाउंडेशन जो है मजबूत करने पर हमारा सबसे पहला प्राइमरी फोकस है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। वर्ल्ड मैपिंग और एनसीईआरटी का सार, इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। वर्ल्ड मैपिंग और एनसीईआरटी के हस्तलिखित नोट्स सारे कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ में देखिए PYQs, मतलब पिछली भर्तियों के प्रश्नों का यूनिट वाइज लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पर करवाया जाएगा। यूट्यूब पर भी करवाऊंगा, ऐप पर भी करेंगे। इससे हम सीखेंगे, समझेंगे कि पहले क्वेश्चन कैसे आए हैं, अब क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ में देखो टेस्ट सीरीज तो प्राइमरी होती ही है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको प्रत्येक टॉपिक की समाप्ति पर टेस्ट और यूनिट की समाप्ति पर फुल टेस्ट, मतलब जो छोटे टॉपिक हम करेंगे हर टॉपिक के साथ टेस्ट सीरीज होगी, मतलब कम उसमें कम क्वेश्चन होंगे, और पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगी तो उसके साथ फुल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, राइट। ये अपना प्लान रहेगा कोर्स के परिचय के रूप में। दूसरा, अब कोर्स कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप सब जानते हैं, और डाउनलोड भी कर लिया होगा। वीडियो आवश्यकता अनुसार आप कितनी बार भी देख सकते हैं। जो आपका कोर्स है वो लैपटॉप में एंड्रॉयड, iOS ऐप, एप्पल आईफोन वगैरह, ठीक है, एंड्रॉयड टीवी और टैबलेट, किसी में भी आप सभी में ओपन कर पाएंगे, ठीक है, सब की सुविधा है। आईफोन के लिए हमारा जो ऐप है वो थोड़ा सा उसका अलग ऐप है। इस ऐप का नाम है हमारा, आईफोन पे जाएंगे आप, माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करके इसमें ऑर्गेनाइजेशन आईडी है ये डालनी है, 4213131, ये डाल देंगे तो आपके यहाँ पर कोर्स ओपन हो जाएगा। ऐप की सारी क्लासेस इसमें आपकी आ जाएगी, राइट। उसके बाद में देखो क्लासेस हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो चलेंगे, एक रिदम आपका एक लेवल आ जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, राइट। और जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करें, आप इस माइंडसेट के साथ ज्वाइन करिएगा कि हम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने बैच का नाम ही है एवरेस्ट बैच, शून्य से शिखर तक हमें पहुंचना है। तो मेरा ये मानना दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा, मैं इतना पुराना नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मतलब जो है अपडेटेड नहीं है, मतलब मैंने छोड़े हुए, मतलब जो है कॉलेज में, अभी कॉलेज एजुकेशन में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ये 3-4 साल ही हुए हैं, राइट। तो अभी तक जो है, जो हमारी अनुभव है, जो हमारी स्ट्रेटजी रही है, वो सारी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं हमने कैसे तैयार किया, हमारी क्या प्लानिंग रही, हमने किस प्रकार जो है एमए के साथ, एमए प्रीवियस में जेआरएफ निकाला, ठीक है, हमने किस प्रकार एमए के साथ हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाला। मतलब जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हमने दिया था तो उस दौरान हमारी एमए फाइनल के रिजल्ट भी नहीं आए थे। एमए फाइनल का एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दोनों हमने साथ में दिए थे। तो ऐसी क्या रणनीति रही, किस प्रकार हमने तैयारी की, तो वो सारी रणनीति कहीं ना कहीं हम जो है पढ़ाएंगे आपको। तो साथ साथ में वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके साथ में शेयर करेंगे गाइडेंस के रूप में, हर तरीके से उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उस रणनीति के साथ वो चीज़ें, और उसका मैंने देखो एक ट्रिक तो बता ही दिया कि मेरा जो मतलब एमए के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एक रास्ता है, वो रास्ता मेरा वर्ल्ड मैपिंग से तैयार हो गया था फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस दौरान ही इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो चीज़ों को हम खुद जो है पूरा विश्व मतलब टिप्स पे था, पूरे अमेरिका के 50 राज्य, अमेरिका की गली गली याद थी, गली गली टिप्स पे थी, इतना शानदार वर्ल्ड मैपिंग था। तो उससे क्या है, जिज्ञासा पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और चीज़ें हम खुद एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जनरली ये हमारा सिस्टम रहता है। तो आप सभी जो है, आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये देखो अपना ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम पर आप ये सर्च करेंगे तो आपको इस पे जो ज्योग्राफी के कंटेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चीज़ें आती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेगी। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो सारी अपडेट आपको ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो ये 3 नंबर है, तीनों नंबर पर आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इस बीच वाले नंबर पर आप कॉल करेंगे तो दोपहर में मेरी बात हो जाएगी, सुबह शाम मेरी क्लासेज होती है, तो जनरली मेरे से बात नहीं होगी तो हमारी टीम से बात हो जाएगी। अगर कोई कॉल नहीं अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके पास कॉल बैक भी वापस आ जाएगा, राइट। इस नंबर पर भी आप कॉल करके दिन में कभी भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस नंबर पर कॉल करके आप बैच के बारे में, कोई टेक्निकल दिक्कत आए, ऐप के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। किसी का ऐप नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है तो वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो है कमर कस लीजिए, अपने संकल्प की सिद्धि को हमें मजबूत करना है। जितना आप लेट स्टार्ट करेंगे उतना ही सफलता भी लेट मिलेगी, और जितना आप जो है अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने आप को पूरा फोकस करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे एक ही तत्व पर, एक ही टारगेट पर, तो आपकी जो है चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। अपने आप को बिखरे हुए रखोगे, एक टारगेट सेट नहीं करोगे, तब तक जो है आपकी एनर्जी भी बिखरी हुई होगी, उसका आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने आप को पूरा सेंट्रलाइज करके, एकीकृत करके, पूरा फोकस करके अब लग जाइए, क्योंकि 2023 तो ये मान लो निकलने वाला है, अब 2 महीने निकल जाएगा, इसमें नया कुछ होने वाला नहीं है। 2024 ये मान के चलिए कि 2024 इतनी मेहनत करूंगा, अपने तरफ से अपना 100% दूंगा। देखो सफलता मिले या नहीं मिले ये अलग चीज़ है, लेकिन अपनी अंतरात्मा ये कहनी चाहिए कि यार बंदे तूने मतलब जो है अपना 100% दे दिया, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। जैसे हमने IAS का एग्जाम दिया, ठीक है, हम असफल रहे तो आज 1% भी हमें रिग्रेट नहीं है, 1% भी कोई पश्चाताप नहीं है कि यार IAS कलेक्टर नहीं बने। क्यों? क्योंकि हमने अपना 100% दिया, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसके बाद भी नहीं बने तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे तो पहुंच ही गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। अगर वहां पर मैं अपना 100% नहीं देता, मैं वहां पर दिल्ली में घूमते रहते ऐसे गलियों में, तो आज हो सकता है कि इस पोस्ट पर भी नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए आप सफलता की मत सोचो, आप ये सोचो कि अगला जो 10 महीने हैं बस मुझे पूरी शिद्दत के साथ, अपने जुनून के साथ, अपनी पूरी ताकत एनर्जी के साथ और पूरी अपनी एकाग्रता के साथ, मतलब पूरा अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए, पूरा होल डेडिकेशन के साथ लग जाइए। अगर इस मानसिकता के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप तैयारी करते हैं तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी, और कभी भी जिंदगी में पश्चाताप नहीं होगा कि यार मैं 2% और तैयारी कर लेता, 2 घंटे और थोड़ा सा दे देता, थोड़ा सा और पढ़ लेता, तो क्या पता मेरा हो जाता, मेरे साथ वाला हो गया जिसको कुछ नहीं आता था वो लग गया और मैं रह गया। तो ऐसा रिग्रेट आपको कहीं नहीं लगे। तो रिग्रेट ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब पश्चाताप ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, और वो दुख जब होता है तो हमें खुद को एहसास होता है कि यार कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो इस बातों का ध्यान रखना है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं अपने नए बैच में, एवरेस्ट बैच में, शून्य से शिखर तक। थैंक यू।